लास्ट क्लास में हमने देखा था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लास्ट टू लास्ट क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक जो था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हाँ, क्या थ्योरम क्या कहती है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। कोई ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर गिवन है तो दोनों का एरिया का रेशियो होगा, दोनों सिमिलर है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा? is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. AB by PQ whole square equals to BC by QR whole square equals to AC by PR whole square। और इसका हमने प्रूफ भी देखा था। अच्छा, यहीं पे कहीं कहीं जब हमने प्रूफ किया था तो मैंने एल्टीट्यूड इसमें ड्रॉ किए थे, AM और PM। तो यहां से फिर हमने ये भी देखा, यहां से हमने क्या देखा था कि जो एल्टीट्यूड का रेशियो है वो भी क्या है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर आ रहा है। ये हमने देखा था, और यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इट्स एल्टीट्यूड। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो, एरिया का रेशियो होगा वो स्क्वायर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर तो होगा ही होगा, साथ में मैं कह सकता हूँ वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, रेशियो के स्क्वायर के बराबर है ना, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं एल्टीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर करूंगा तो वो भी किसके बराबर आएगा? दोनों एरिया के रेशियो के बराबर, है ना, ये हमने देखा था। उसके बाद एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, प्रूव दैट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब यहाँ पे हमने प्रूफ किया कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। और ये हमने फिर क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। बस लास्ट क्लास तक यहाँ देखा। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहां से मैं कह सकता हूं कि कोई भी, हालांकि थ्योरम क्या है हमारी, थ्योरम सिर्फ क्या है हमारी, थ्योरम बस ये है कि जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, सिर्फ साइड्स को लेकर हमारी थ्योरम। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वो रेशियो इज आल्सो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस एज वेल एज रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो एक हमें यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल जाता है, नोट डाउन करेंगे इसे, क्या स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं इसको, हम ऐसा कहते हैं डायग्राम बनाकर। ट्रायंगल है ए बी सी, कोई दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। लेट्स से यहां से मैं एक एल्टीट्यूड है AD एंड लेट्स से दिस इज PX, ये क्या है? एल्टीट्यूड, ठीक है। और साथ में AE क्या है? मीडियन है, और TB क्या है? PT क्या है? एक मीडियन, ये क्या है? मीडियन, ठीक है। AD and PS are altitudes, AE and PT are मीडियंस। ये क्या है? AE और PT क्या है? मीडियंस। तो यदि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां से मुझे क्या मिला?
area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is nothing but it is equal to the ratio of the square of the corresponding sides. AB by PQ whole square is equals to BC by QR whole square is equals to AC by PR whole square, और साथ में square ratio of the square of the corresponding altitudes, that is AD by PS whole square, which is also equal to AE by PT whole square. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हम सीधा यूज कर सकते हैं. अच्छा, और यहीं से मैं एक चीज और क्या कह सकता हूँ, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, यहीं से मैं एक और चीज क्या कह सकता हूँ, यदि दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि रेशो जो आ रहा है यहाँ पे दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो का स्क्वायर, जो रेशो का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशो का स्क्वायर और करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशो का स्क्वायर. तो मैं कह सकता हूँ, यहीं से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से कह सकता हूँ कि AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR is equal to AD by PS is equal to AE by PT. मतलब वही दो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर होगा. अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होती हैं, है ना, ट्रायंगल एबीसी में एबीसी है, पीक्यूआर में पीक्यूआर है, तो ऐसे में तीन वर्टेक्स, तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकता हूँ किसी एक ट्रायंगल में और तीन मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ ना. तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो ये क्या होगा, बराबर होगा. ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो किसके बराबर हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा और करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया हमें. ठीक, हालांकि थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम सिंपली क्या है कि जो रेशो होगा एरिया का वो किसके बराबर होगा, रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो इट इज आल्सो इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मीडियन एंड आल्सो इक्वल टू द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टी मीडियन एंड एल्टीट्यूड. ये हमें मिल गया. ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन से और समझते हैं इसको. Let's say the areas of the two similar triangles are given. The areas of two similar triangles are 40 centimeter square and 50 centimeter square. If the altitude of the first altitude of the first triangle is 3 centimeter, 3 centimeter. Then find the corresponding altitude of the other triangle. Find the ये हमें गिवन है और इसे सॉल्व करो. तो एरिया से कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के गिवन है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल्टीट्यूड कोई फर्स्ट ट्रायंगल का हमें क्या है गिवन है.
कितना 3 सेंटीमीटर हमें एल्टीट्यूड निकालना है अदर ट्रायंगल, है ना। तो कैसे करेंगे, इजी है। तो लेट्स से गिवन क्या है, गिवन है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं उनका एरियाज हमें गिवन है। ओके, तो क्या क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, लेट्स से एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट एंड द अदर ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, लेट अस अज्यूम इट एज A1. A1 is given 40 centimeters. Area of second triangle equal to A2, which is 50 centimeters square. Altitude of the first triangle is given. Altitude of the first triangle. Let's say it is H1. H1 क्या given है, 3 centimeter. और हमें क्या निकालना है, altitude of the corresponding altitude of the other triangle. Let the altitude of the second triangle it is H2. तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें H2 कैलकुलेट करना है, ठीक। और मुझे पता है, हमें पता है कि जो एरिया होगा, रेशो होता है एरिया का, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, है ना। इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ, और दोनों ट्रायंगल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ट्रायंगल्स क्या गिवन है हमें, सिमिलर, अदरवाइज वो, है ना, हम नहीं कह सकते कि दोनों का जो एरिया का रेशियो क्या हो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के बराबर है। सो as both the triangles are similar, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, जो कि क्या है A1, हमने क्या माना है A1 बाय A2, इसको मैं लिख सकता हूं H1 बाय H2 होल स्क्वायर इक्वल टू द is equal to altitude of first triangle divided by altitude of second triangle whole square, यानी A1 by A2, A1 by A2 is equal to H1 by H2 whole square. A1 क्या है, A1 गिवन है 40, A2 गिवन है 50, A1 by A2 इक्वल टू 40 by 50, और H1 कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय H2 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ये तो कैंसिल होगा 0 से 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 by 5 इक्वल टू 3 by H2। तो यहाँ से H2 क्या आ जाएगा, 3 इंटू रूट 5 by 4 विच इज 3 रूट 5 by 2। तो यहाँ से H2 मेरा आ गया है, मतलब एल्टीट्यूड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज 3 रूट 5 by 2 सेंटीमीटर। यहाँ से कुछ बेसिक सी है ना, स्क्वायर रूट्स की वैल्यू याद भी रखनी है हमें, कौन कौन सी, नोट लगा के हम लिखेंगे। रूट 2 क्या होता है 1.414, रूट 3 होता है 1.732, रूट 4 जो 2 होता है, एक याद रखनी, रूट 5 होता है 2.236। तो हम आंसर अब, है ना, 3 रूट 5 by 2 भी सफिशिएंट है, नहीं तो रूट 5 की वैल्यू
236 भी ले सकते हैं और फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो बेसिकली H2 क्या आ गया 3√5/2 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए गिवन है 90 डिग्री, एएन इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बीसी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एसी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC equals to 5 centimeter. Then find the ratio of the areas of triangle ANC and triangle ABC. तो कोई ट्रायंगल पहले हम बनाते हैं, कौन सा ट्रायंगल ABC जिसमें AN इज परपेंडिकुलर है BC के। ABC ट्रायंगल गिवन है, इसमें एंगल A इज 90 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या है, एंगल A 90 डिग्री, और AN इज परपेंडिकुलर टू BC। AN इज परपेंडिकुलर टू BC। AN कुछ मैं ड्रॉ करता हूँ, एक तरह से एल्टीट्यूड है AN इस BC पे, तो AN इज परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन है। उसके बाद BC है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो BC मुझे गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर, और AC गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ANC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक, ये सब गिवन है जो भी, इसको देखते हैं गिवन क्या क्या। तो गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री है, एंगल AN is perpendicular to BC, BC is 12 सेंटीमीटर एंड AC is 5 सेंटीमीटर, ये गिवन। अब मुझे क्या करना है, मैं कंसीडर करता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल जिनका मुझे रेशो निकालना है। अब कहीं ना कहीं अगर रेशो निकालना है एरिया का, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो थ्योरम, है ना, कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो। तो इसका मतलब अगर दोनों ट्रायंगल्स का रेशो निकालना एरिया का, तो पहले तो सबसे पहले हम वो थ्योरम कब अप्लाई कर सकेंगे, जब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो, दोनों सिमिलर है। तो मैं कोशिश करता हूँ दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करने की। ठीक, तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल, कौन कौन से थे, ANC, ट्रायंगल ANC एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल में ANC और ABC, इन दो ट्रायंगल को मैं अज्यूम करता हूं। तो यहाँ पे ANC, ट्रायंगल ANC और ट्रायंगल BAC ना, जो ट्रायंगल A गिवन है 90 डिग्री और ट्रायंगल ANC दोनों क्या हो रहा है हमारे 90 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल एंगल और ट्रायंगल एंगल ANC इज इक्वल टू एंगल BAC, है ना, क्यों इक्वल है दोनों, ईच एंगल इज 90, ये ऑलरेडी हमें क्या है गिवन, ठीक है, ANC। उसके अलावा ट्रायंगल ABC और ANC में, ट्रायंगल ABC और ANC में एंगल C क्या है, एंगल C क्या है, कॉमन एंगल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, दोनों क्या है, कॉमन एंगल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ANC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और हमें पता है यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हमने अभी एक थ्योरम देखी, मैं कह सकता हूं therefore area of triangle ANC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है, इन दोनों का रेशो, इनका रेशो जो होगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर जो इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स अब हमें, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड हमें साइड्स कौन कौन सी गिवन है, BC गिवन है और AC गिवन है, BC गिवन है और AC गिवन है, BC और AC।
तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हो गई, यहाँ पे हमने क्या देखा, अच्छा इनका ऑर्डर भी हमें सेम, ऑर्डर पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम ए एन सी। तो यहाँ पे हम ऑर्डर को कैसे देखना पड़ेगा, एंगल सी और एंगल सी, ठीक है, कॉमन है तो ये ऑर्डर सेम है। उसके बाद एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, एंगल ए एंड सी, मतलब एंगल एन इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल एन शुड बी इक्वल टू एंगल ए, है ना। तो ये क्या ऑर्डर होगा, एंगल बी ए सी, है ना। तो अब क्या आ रहा है, हमारा ऑर्डर सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए बी सी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए एन सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। तो ये ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर हमेशा सही होना चाहिए। अब हम ऑर्डर दोबारा चेक करो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो एंगल सी और एंगल सी कॉमन है, मतलब ठीक है ऑर्डर सही है। उसके बाद एंगल ए एन सी मतलब एंगल एन, एंगल बी ए सी मतलब एंगल ए। तो यहाँ पे ए एन सी और एन एंगल और बी एंगल, ये दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हाँ दोनों इक्वल है। तो मतलब हमने ऑर्डर सही लिखा है। अब ऑर्डर सही लिखा है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो करस्पॉन्ड सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का ये है बी एस। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द, है ना, थ्योरम क्या है, दोनों के रेशो, एरिया का रेशो किसके बराबर होगा, एरिया का जो रेशो होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होगा। ये क्या होगा, बी ए सी। अब हमें कौन कौन सी साइड्स दी है, ए एन सी में मुझे ए सी साइड दी है और ट्रायंगल ए बी सी में मुझे बी सी साइड दी है, ए एन सी में मुझे ए सी, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ से क्या है ए सी, और ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है बीसी, और वो ही दी हुई है मुझे, एसी और बीसी ही गिवन है ना, इसके स्क्वायर के बराबर। तो एसी कितनी गिवन है, एसी गिवन है 5 और बीसी कितनी गिवन है 12, इसके स्क्वायर के बराबर। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर हम ऑर्डर गलत लिख देंगे, है ना, तो वो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अलग आ जाएगा, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ही अलग आ जाएंगे, है ना। तो ए एन सी सिमिलर टू बी ए सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेशो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, है ना। बेसिकली बी ए सी ट्रायंगल, तो एरिया तो ट्रायंगल ए बी सी लो या बी ए सी लो, सेम ही ट्रायंगल है ना। तो एरिया तो क्या होगा, दोनों का ट्रायंगल ए बी सी और बी ए सी दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 25/144। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि वहां पे ट्रायंगल ए बी सी एरिया तो सेम ही होगा, ट्रायंगल ए बी सी भी लिख दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में बेसिकली उसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने उसी फॉर्म में लिखा, वो भी गलत नहीं था, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि एरिया तो सेम होगा। तो यहाँ से मुझे दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या आ गया, 25/144। तो एरिया रेशो ऑफ areas of triangle ANC and triangle ABC is equal to 25/144।